थोड़ी मस्ती हो जाए। जहाज पर कैसे पहुँचे? वो भी समंदर के बीचों बीच। बच के दोस्तों। हाँ, मैं ही हूँ वो सिंदबाद द नाविक जो रहता है इस किताब की कहानियों में। और मेरे दोस्तों, लगता है कि अब तुम इस किताब में आ गए। मेरे दोस्त, ऑक्टोपस पर हमला मत करो। समंदर का सबसे पहला नियम, जब धोखा देकर बच सको तो धक्का मुक्की में मत फंसो। हम ऑक्टोपस को चकमा देंगे। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा फाल का कपड़ा है उसे खोलो। समंदर के पार। आपने उस ऑक्टोपस को बचाया क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ये कैसा दोस्त है जो दुश्मन बनकर हमला कर रहा था? वो सुल्तान सालिम इस किताबी दुनिया के हर अच्छे जीव को बुराई का राक्षस बना देता है। तुम लोग इस किताब की कहानियों में सुरक्षित नहीं हो दोस्तों। अगर सुल्तान सालिम को पता चला कि तुम यहाँ असली दुनिया से आए हो तो पता नहीं वो क्या आफत बरसाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढूंगा, पर तब तक तुम्हें इस दुनिया का बंद कर रहना होगा। बाईं तरफ घुमाओ। पत्थर की चिड़िया, भागो! भीम! और दरवाजा खुलते ही हम गायब हो जाएंगे। जादुई हथौड़ा ढूंढो भीम, सिर्फ वही इस किले के जादुई कवच को तोड़ सकता है। वो जादुई हथौड़ा सर्पिला और उसके 40 चोरों के खजाने की गुफा में है। सालिम ने सर्पिला को उसको सुरक्षा का जिम्मा दिया है। सिंदबाद, अब तुम मेरे दोस्त हो। मैं राजू और चुटकी को बचाऊंगा और तुम्हें भी ठीक करूंगा। सिंदबाद एक नाविक है, उसके पास समंदर का कोई ना कोई नक्शा तो जरूर होगा।
ढूंढना है तो पहले जरा मेरा दूसरा हिस्सा ढूंढो, फिर मैं बताऊंगी गुफा का रास्ता। हाँ, ये कांच की गेंद तो बोलती है। हाँ तो ऐसी वैसी गेंद मत समझना, कांची हूँ मैं, कांची, जादुई हूँ। अब बताओ मेरा दूसरा हिस्सा ढूंढोगे कि नहीं? हम ढूंढ लेंगे कांची, बताओ कहाँ मिलेगा वो? तैरते द्वीप पर मिलेगा वो। जहाज को दाएं मोड़ो और फिर सीधी दिशा में जाओ, मिल जाएगा। जहाज के पहिए दाएं मुड़ो और सीधा चलो। वो रहा मेरा दूसरा हिस्सा। बच्चों, ये द्वीप नहीं, एक बड़ी मछली की पीठ है। द्वीप का झांसा देकर ये लोगों को अपने ऊपर बुलाती है और फिर खा जाती है। जल्दी यहाँ से निकलो। तो ये बात तुम हमें पहले नहीं बता सकती थी? पहले मैं आधी थी ना, तो आधी बात बता सकती थी। अब पूरी हो गई हूँ तो पूरी बात बता रही हूँ। जल्दी जहाज पर वापस चलो। अब हमें खजाने की गुफा का रास्ता बताओ। सीधा चलो। स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। ये क्या हो गया? अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ! जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। इतनी प्यारी बंदरिया। इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। 1, 2, 3, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया! कालिया! अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी।
तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? मैं लौट आया। तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट। ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107, क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। महाराज, बाल दिवस का टूर्नामेंट शुरू किया जाए। हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी, जिसमें मैं सबसे माहिर हूँ। ये लगोरी खेलते कैसे हैं? पहले उस टीले से 7 चपटे पत्थर लेकर आओ। अरे वाह, मिल गया चपटा पत्थर। तो लगोरी खेल खेलें बच्चों? हाँ। अब खेल में उन पत्थरों का ढेर एक गेंद से तोड़ने के लिए बड़ों की तरफ से आ रहे हैं। बोलो रा, बोलो आ, बोलो जा, राजा इंद्रवर्मा। बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से उनको आउट कर सकते हैं। अभी चाचा और घूमके दो आउट। OUT आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। टुन, इन्हें दिखा दो कि लगोरी की रानी तुम ही हो।
खेल है खो खो। एक दूसरे को खो देकर हमारी टीम को आउट करना है, ठीक है? उन्हें क्या समझा रहे हो अभी? खो खो के सबसे धीमे खिलाड़ी? इसीलिए तो एनर्जी ड्रिंक लेकर आया हूँ। पियोगे? पीऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे ये स्केट्स पहनो तो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना, अब देखो। वो एनर्जी ड्रिंक नकली नहीं थी। राजा जी तो चपाती बन गए। आउट आउट आउट। बच्चे खो खो जीत गए। दोनों टीमों की बराबरी हो गई। बच्चों आ जाओ। समोसे। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ। हाँ, ये तो दरवाजे की तरह लग रहा है। लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खुलने की पहेली है। दोस्तों, देखो मैंने इस दरवाजे की पहेली सुलझा दी और ये खुल गया। वाह चुटकी, ये कैसे किया तुमने? क्या डरपोकों की तरह रास्ता ताक रहे हो? चलो मैं पहले आगे बढ़ता हूँ। पीछे हटो, पीछे हटो, वो वहाँ बिच्छू की सवारी आ रही है। अरे नहीं! उठो मास्टर जी, उठो। उठो मास्टर जी, उठो। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, हीरा होता है माला में, पौधे से बनता है पेड़, ढोल बजता है ढोल की छड़ी से, और ये बिच्छू है बिच्छू का रानी का। वो रही चुटकी। राजू, जग्गू, तुम लोग इससे चुटकी की एक मूर्ति बनाओ। ढोलू बोलू, दिल खोल कर ढोल बजाओ। हम बिच्छुओं के साथ नाचने वाले हैं। मोंडो मसीहा पधार रहे हैं। मैंने सुना है ये हर किसी का भविष्य बता सकते हैं।
कोई मेरी परीक्षा के मार्क्स बता दो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। शांत हो जाओ दोस्तों, असली परीक्षा तो अब होने वाली है। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये क्या हो रहा है? आईना खरीदने के लिए इतनी भीड़? हाँ भीम, इतना क्या खास है इन आईनों में? आईना का हर आईना है कमाल, देखो इसमें अपनी सूरत बेमिसाल। इतनी साफ, सुंदर और सुशील परछाई नहीं मिलेगी किसी आईने में। मुझे भी एक आईना दो ना। मुझे बहुत देख लिया अपनी शक्ल सूरत को, चलो अब थोड़ा क्रिकेट खेल लें। कहाँ गया मेरा चेहरा? मुझे फिर से अपने आप को देखना है। वापस लाओ उसे। लाओ एक चीज जो तुम्हारे लिए है कीमती, फिर देखो जी भर के शक्ल अपनी। हमारे दोस्त नाइनो के वश में आ गए हैं। डायना की दुकान पर जाकर पता लगाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। माफ करना मौसी, आपके कीमती लड्डू देकर आईने में अपना चेहरा देख पाएंगे। इन जादुई आईनों ने पूरे गांव में हंगामा मचा दिया है। कितनी चोरियां हो रही हैं। सबको कैसे रोकूं? हमारे सिपाही भी इन आईनों के वश में आ गए हैं। आप दुकान बंद रखिए मौसी, हम इस डायना को पकड़कर सब ठीक कर देंगे। डायना, तुमने ढोलकपुर के लोगों को सताकर बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा असली चेहरा मैं सबको दिखाऊंगा। अच्छा? आईना आईना दिखा दे अपना कमाल, इस बच्चे को ले जाओ अपनी दुनिया में और कर दे इसका बुरा हाल। मैं कितना खूबसूरत हूँ। भीम, नहीं, आईने में मत देखो। नहीं, अगर आईना नहीं तो डायना भी नहीं। भूकंप नहीं, बैल है। दोस्तों, तुम लोगों को रास्ते से दूर हटाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई।
तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं, मोंडो मसीहा। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट-कुट कुट-कुट की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ पिताजी, और इस सब में मैं इनकी मदद करूंगी। डर भी नहीं है। ये चोर नहीं, भूत लगता है। अरे मूर्खो, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था। उस्ताद, आपने तो डरा ही दिया। ये वही कच-कच की आवाज है भीम। चोर बाहर ही है। आखिर पकड़ में आ ही गए। ये भी खाली है। घर तो तैयार है, अब सिर्फ चोर को यहाँ तक ले आना है। कौन है? चश्मा उतार कर तो देखो कौआ। नाम है मेरा कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा।
शुक्रिया भीम, हमारा नुकसान होने से बचाने के लिए। शुक्रिया तो कालिया का करो। सिर्फ कालिया नहीं, जासूस कालिया।